बिहार में बेखौफ बदमाश पुलिस पर सवार। पटना में अपराधियों ने मचाया कोहराम। पटना में बड़े कारोबारी की हत्या से सनसनी। पहले बेटे अब पिता की हत्या से हड़कंप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की दिल दहला देने वाली घटना की होगी। बिहार को दहला देने वाली घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बेहद सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। अपराध को लेकर किसी भी कीमत पर कोई चूक और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम नीतीश ने मीटिंग में ये बात कही और खेमका हत्याकांड पर अपनी गहरी चिंता जताई है। देखिए तस्वीर आपके सामने है। खेमका हत्याकांड की जानकारी सीएम नीतीश ने ली। बैठक अधिकारियों के साथ उन्होंने की। डीजीपी से मामले की पूरी जानकारी उन्होंने ली। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि अपराधी चुनौती बनते जा रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और सख्ती से निपटना होगा इनसे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद अहम मीटिंग, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात राजधानी के एकदम पॉश इलाके गांधी मैदान और होटल पनाश के पास हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा रहा है कि गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से घर के पास आए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने इस वक्त है। तभी देखिए एक शूटर ने कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी है और वो वहां से बहुत ही आराम से फरार हो जाता है। गोपाल खेमका को अस्पताल ले जाने वक्त उनकी जान चली जाती है। इससे पहले 7 साल पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी। इधर परिवार वाले और स्थानीय लोग पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि न्यूज 18 से बातचीत में एसएसपी कार्तिकेश के शर्मा का कहना है कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। डीजीपी विनय कुमार खुद मामले की जानकारी ले रहे हैं। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन भी हुआ है। एसआईटी के साथ साथ एसटीएफ और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप गोपाल खेमका की तस्वीर देख रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी हैं और उनकी हत्या के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। दहशत का माहौल भी कारोबारियों में बना हुआ है। दूसरी तरफ आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से गोपाल खेमका अपने घर के सामने गाड़ी रोकते हैं और इतने में एक शूटर आता है, कनपट्टी पर गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। और ये देखिए लाल घेरे में जो आप युवक को देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो गोली मारने के बाद वहां से बहुत ही आराम से बाइक से चला जाता है। घर के अंदर से आप देखिए उसके बाद एक व्यक्ति निकल रहा है, जिसको घटना की जानकारी लगती है और इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस पर परिजनों का आरोप है कि जब जानकारी दी गई पुलिस वहां बहुत देर से पहुंची, जबकि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही उन्हें खबर मिले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। और क्या बिहार में अपराधियों का बोलबाला है? क्या बिहार में कारोबारी सुरक्षित नहीं है? ये सवाल आज इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि शुक्रवार रात जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधियों ने पटना के एक बड़े कारोबारी की हत्या की, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद सवालों के घेरे में बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार में कानून का राज कायम करने वाली पुलिस प्रशासन भी है, जो डंके की चोट पर यह दावा करती है कि बिहार में अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है। गोपाल खेमका हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसके बाद प्रशासन के दावों की हवा निकल गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
बेखौफ बदमाशों ने राजधानी में मचाया तांडव। पटना के बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। थाने से 500 मीटर की दूरी पर हत्या से सनसनी। खाकी को चुनौती, क्या खत्म हो गया पुलिस का इकबाल? शुक्रवार की रात राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जिस पटना में पुलिस प्रशासन कानून के राज का दावा करती है, उसी पटना के पौष इलाके में थाने से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों ने न सिर्फ खाकी को चुनौती दे डाली है, बल्कि पुलिस के इकबाल पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका ताजा उदाहरण है शुक्रवार रात हुई घटना, जिसमें बिहार के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के नीचे ही अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। और आपको बता दूं कि ये कहीं और नहीं बल्कि पटना का ये जो आप राम गुलाम चौक देख रहे हैं, उसके ठीक बगल में इनका आवास है। और राम गुलाम चौक के ठीक बगल में यहाँ पे रात को वो उतर रहे थे और बताया जाता है कि गोल्फ क्लब से वो लौट रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे अपराधी जो है वो पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ठीक जैसे ही घर के पास यहाँ पे लौटते हैं और अपराधी उन्हें गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ये साफ है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका रात करीब 11 बजे कार से घर लौटे थे। बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर लौटे थे। जानकारी के मुताबिक दो अपराधी पहले ही वहां पर हथियार के साथ मौजूद थे। गोपाल खेमका की गाड़ी से उतरते ही कनपट्टी पर गोली मार दी गई। हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बाद भी अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं गोपाल खेमका के कंकड़बाग के मेडिवर्सल अस्पताल में परिजन ने भर्ती करवाया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। राजधानी में हुई घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिया है। पटना पुलिस राजधानी में कानून के राज का दावा करती है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी पुलिस को अस्पताल पहुंचने में घंटों का समय लग गया, जो कि प्रशासन की असंवेदनशीलता को दिखाती है। गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इस हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को लेकर उठ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि जहां हत्या हुई वहां से गांधी मैदान थाना की दूरी महज 500 मीटर है। जानकारी के मुताबिक डीएम हाउस भी कुछ ही दूरी पर है, पुलिस कंट्रोल रूम भी कुछ ही दूरी पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से आपको दिखा दो कि महज 250 से 300 मीटर की दूरी है जहाँ पे ये गांधी मैदान थाना है, लेकिन पुलिस को यहाँ पे पहुँचने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लगता है। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है और इस पूरी घटना ने लोगों को सकते में ला दिया है कि जिस ढंग से इस बड़े कारोबारी की हत्या हुई है। आपको बता दूं कि 2018 में इनके जो बेटे हैं उनकी भी हत्या इंडस्ट्रियल एरिया जो है हाजीपुर में कर दी गई थी। गोपाल खेमका के भाई ने बताया कि घटना रात करीब 11 बजे की है, लेकिन पुलिस अस्पताल में रात करीब 1:30 बजे पहुंची है। पटना पुलिस का ये कहना है कि मौके से एक गोली और एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। इस
इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि प्रशासन के दावे क्यों फेल हो गए? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के दावे फेल हो गए। हाई अलर्ट के दौरान खेमका की हत्या कैसे हुई? चाक चौबंद सुरक्षा के दावे का क्या हुआ? मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट के दावे का क्या हुआ? सीसीटीवी से निगरानी के दावे का क्या हुआ? कंट्रोल रूम से 24/7 मॉनिटरिंग के दावे का क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के दावे का क्या हुआ? अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात थी, विशेष सतर्कता अभियान का क्या हुआ? केवल दावों से चलेगा लॉ एंड ऑर्डर? प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह पर हत्या हुई वो न सिर्फ पटना का पॉश इलाका है, बल्कि वहां से महज कुछ ही दूरी पर बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि 3 घंटे तक कहां थी पुलिस? पॉश इलाके में हत्या, पुलिस कहां थी? पटना में खाकी को आखिर कौन चुनौती दे रहा है? सवाल ये भी कि सूचना के बाद भी देर से क्यों पहुंची पुलिस? घटना के बाद प्रशासन पर उठते सवालों के बीच प्रशासन ने एक्शन लेते हुए डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ को लगाया गया। डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। सिटी एसपी मध्य के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी जांच में जुटी। गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे पटना को हिलाकर रख दिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने आला अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में समझना जरूरी है कि गोपाल खेमका आखिर कौन है। बिहार के बड़े बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका। मगध हॉस्पिटल के मालिक थे, स्कूल और पेट्रोल पंप के भी मालिक थे, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई। बेटे की हत्या के 7 साल बाद पिता की भी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस गोपाल खेमका की हत्या हुई, उनके बेटे की हत्या भी ठीक इसी तरीके से 2018 में की गई थी। दिसंबर 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हत्या। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेपर मिल के गेट के पास हुई थी हत्या। अपराधियों ने गुंजन खेमका को 4 गोली मारी थी। गोपाल खेमका बड़े कारोबारी थे। वो राजेंद्र नगर मगध इस हॉस्पिटल के मालिक भी थे। हेल्थ केयर, जनरल बिजनेस से वो जुड़े हुए थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है? आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सिर्फ हवाई दावे से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा? पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पटना में गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली को लेकर है। गोपाल खेमका के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इसी बीच न्यूज़ 18 को इस पूरे हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। देखिए कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पटना के सबसे बड़े कारोबारी की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की नाक के नीचे हुई इस हत्याकांड ने एक बार फिर से खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या पुलिस सिर्फ दावों से कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है? क्योंकि जिस जगह इस मर्डर को अंजाम दिया गया वो बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी बीच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को इस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें इस हत्याकांड से जुड़ी एक मिनट की जानकारी है। आपको भी इस पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन समझाते हैं कि कब कहां और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुक्रवार रात 11:30 पर गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। रात 11:38 राम गुलाम चौक के पास खेमका की गाड़ी घर के सामने पहुंची। रात 11:38 हेलमेट पहना एक अपराधी खेमका की गाड़ी के पास आकर गोलियां दागी और बाइक से फरार हो गया। रात 11:40
परिजन गोपाल खेमका को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रात 1:10 परिजनों के मुताबिक सूचना के बावजूद पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं पहुंची। पटना पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गंभीरता से जांच में जुटी है। एसआईटी के जरिए एक एक बिंदुओं को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस बड़ी वारदात ने एक बार फिर से राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि हेलमेट पहना हुआ शूटर था। वारदात को अंजाम देकर हाजीपुर वो फरार हो गया है। बाइक से पटना के किन इलाकों से होकर आरोपी शूटर राजधानी से फरार हुआ, इसे हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, फ्रेजर रोड, इसके बाद एसपी वर्मा रोड, आयकर गोलंबर, आर ब्लॉक, अटल पथ, जेपी सेतु, सोनपुर होते हुए शूटर हाजीपुर की तरफ भागा है, ऐसी जानकारी मिली है। और ये एनिमेशन के जरिए आप देख रहे हैं कि किन इलाकों से होते हुए हाजीपुर की तरफ शूटर पहुंचा है। देखिए, सोनपुर और इसके बाद हाजीपुर का रास्ता, जहां शूटर के पहुंचने की खबर है। हालांकि अब तक इससे ज्यादा जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। उनका मानना है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुलनी बाकी है। उस पर एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम अब जानकारी जुटा रही है, लेकिन इन रास्तों से होकर शूटर हाजीपुर की तरफ गया है, उसकी जानकारी हम आपको एनिमेशन के जरिए दे रहे हैं। देखिए, आर ब्लॉक, अटल पथ, इसके बाद जेपी सेतु और सोनपुर के बाद हाजीपुर। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस के बाद फिलहाल हम आपको उनके आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं। यही आवास है जहां पर कल देर रात अपराधियों ने उनको निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और फिलहाल एक और तस्वीर अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रॉम्प्ट दिख रही है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर देखिए तस्वीरों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों को लगाया गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उनकी तैनाती हो। दूसरी तरफ जो कारोबारी है वो पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर देखिए गाड़ियां लगी हुई हैं और जो कारोबारी हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखिए जो उनके नजदीकी हैं वो लोग खड़े हैं। इस बीच विनय कुमार डीजीपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पटना के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से उन्होंने बात की है। इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस तो करेगी ही, लेकिन एसटीएफ को भी इस पूरे मामले की जांच में लगाया गया है। और जो पटना पुलिस की टीम है उसने एसआईटी में पटना की सिटी एसपी जो है सेंट्रल, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई है, जिसमें गांधी मैदान थानाध्यक्ष और आसपास के थानाध्यक्षों के अलावा कई दूसरे पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है यह जो हत्याकांड है, चूंकि 2018 में इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी, गुंजन खेमका की, जो मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। एक इनके और बेटे हैं जो आईजीएमएस में पोस्टेड हैं और डॉक्टर हैं। देर रात वो लौटे थे और अकेले ही थे, ड्राइवर नहीं था उनके साथ, और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे अपराधी ने उनके सर में सटाकर गोली मार दी। उनको उनके घर वाले जो हैं वो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस के रवैये पर है, नाराजगी पुलिस के रवैये पर है। बिहार पुलिस कहती है कि रिस्पॉन्ड टाइम कम होगा, लेकिन रिस्पॉन्ड टाइम की बात छोड़ दीजिए, घंटों लग जाते हैं पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में। और ये सवाल कोई और नहीं, जो गोपाल खेमका है उनसे जुड़े हुए लोग उठा रहे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में, हालांकि सिटी एसपी ने अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन सफाई से काम नहीं चलेगा। पुलिस को दिखाना होगा, अपना प्रेजेंस दिखाना होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक बगल में जेपी गोलंबर है और यहाँ पर 24/7 जो है वो पुलिस गश्ती का दावा किया जाता है कि हर वक्त पेट्रोलिंग की गाड़ियां लगी रहती हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब गाड़ियां गश्ती की लगी होती हैं तो पुलिस क्या करती है कि उसको इतनी बड़ी वारदात के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो फिलहाल अब देखना होगा पुलिस कैसे इस गुत्थी को सुलझाती है, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो उभर कर सामने आया है। और अब एसआईटी ने सीसीटीवी, जो जानकारी मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर लिया है और उसी के आधार पर जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन
आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड के वक्त मौके पर मौजूद बिल्डिंग के गार्ड ने क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। अपार्टमेंट के गार्ड हमारे साथ मौजूद है राम पारस जी। राम पारस जी, घटना ये पूरी कैसे हुई, आपको कैसे जानकारी मिली, कब पहुंचे थे खेमका जी? खेमका जी के करीब 11:30 बजे, करीब 11 साढ़े 11 सब कुछ मिनट पहले पहुंचे होंगे, लेकिन हॉर्न दिए हमको। हॉर्न देने के बाद हम पहुंचे वहाँ, तो पहुँच ही वाले थे कि आवाज़ हुआ। उसके बाद में हमने गेट, जैसे गेट पर पहुंचे अंकित बाबू बोले कि गेट खोलिए, गार्ड साहब के चाचा जी का गोली मार दिया कोई। तो अंकित कौन है ये? यहीं का बिल्डिंग का 7 तल्ले का बाबू का लड़का है। तो गाड़ी में क्या खेमका जी अकेले मौजूद थे? हाँ, अकेले मौजूद थे। आम दिनों में वो क्या अकेले ही आते जाते थे? अब डेली इसी समय आना जाना था? 10 बजे के बाद ही आते थे वो। और जैसे ही पहुंचे थे उसके बाद ये वारदात हो गई। हाँ। तो आपने किसको सूचना दी? हमने वो वहाँ बाबू लोग थे, वो हमारे सामने आए उनका लड़का। उसके बाद हम लोग अथी किए, हम सब मांगे तौलिया दे दिए, वो बांध उंध के लेके गए हॉस्पिटल। पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी यहाँ पर? कितने देर बाद? पुलिस तो 2:30 बजे आई है, जब वहाँ से हॉस्पिटल से रिटर्निंग आए तब। पुलिस उससे पहले नहीं आई थी? नहीं, उसके पहले पुलिस नहीं आई। तो ये थे अपार्टमेंट के गार्ड जो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि कब और कैसे घटना हुई, अपराधी पहुंचे और उसके बाद फिर यहाँ से हत्या करके फरार हो गए। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। गोपाल खेमका के मर्डर के बाद पटना के कारोबारी और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी और दोस्त सदमे में हैं। सबका कहना है कि वो इतने मिलनसार थे कि किसी से उनका झगड़ा नहीं था। दोस्तों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण, आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। लगभग 50 साल के मित्र थे, हम लोग साथ पढ़े हैं और हर तरह से मिलनसार अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये जो घटना घटी है, ये इसके बारे में तो सोच के बिलीव ही नहीं होता है कि गोपाल नहीं है, लेकिन वो तो घटना घट गई और अब तो पूरा की तरह से वो आदमी तो लौट के नहीं आ सकता है। अब प्रशासन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, परिवार वालों के लिए भी, समाज के लिए भी, सभी के लिए, कि इसका उद्भेदन हो कि इसके पीछे क्या बात है। बिहार पुलिस के काम करने के तरीके पर देखिए सवाल उठ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पर मर्डर हुआ वहां से पुलिस को 2 खोखे बरामद हुए थे। उस जगह को ईंट से घेरा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए वहां कैसे डंडे और ईंट का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को घेरा गया है। पुलिस के पास चौक तक नहीं है जिसके जरिए वो मार्क कर पाते। सवाल यह है कि पुलिस के पास आखिर चौक क्यों नहीं था? जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस तैयारी के साथ वहां पर क्यों नहीं पहुंची? 2018 में खेमका के बेटे की जान गई थी। अब देखिए, अब खेमका की जान जाने के बाद और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल कि जब पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस देर से पहुंची और जब पहुंची तो पुलिस ने कैसे काम किया, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।